आप लोग को आज हम बैक्टीरिया चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो पहला ऑप्शन है लुई पास्चर, दूसरा ऑप्शन रॉबर्ट हुक, तीसरा ऑप्शन ल्यूवेनहॉक और चौथा ऑप्शन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। अगर हम बात करें रॉबर्ट कोच की, तो इन्होंने बैक्टीरिया से जो डिजीज होता है एंथ्रेक्स, टीबी वगैरह, ये सब बताए थे इन्होंने कि बैक्टीरिया से ही होता है, हैजा वगैरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु का अध्ययन कहलाता है? पहला है बैक्टीरियोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है वायरोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है माइकोलॉजी, चौथा ऑप्शन है फाइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरियोलॉजी। अगर हम देखें वायरोलॉजी के, तो ये वायरस का स्टडी को कहते हैं। अगर हम बात करें माइकोलॉजी, ये फंगी कवक के स्टडी को कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पहला ऑप्शन है सेलुलोज, दूसरा ऑप्शन है काइटिन, तीसरा ऑप्शन है पेप्टोडोग्लाइकिन, चौथा ऑप्शन लिपिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने जीवाणु के संबंध में प्रतिरोधी मत दिया है? तो पहला ऑप्शन है लुई पास्चर, दूसरा ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, तीसरा ऑप्शन लिस्टर, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच। तो इसका राइट आंसर होगा लिस्टर। लिस्टर ने प्रतिरोधी मत दिया था, ठीक, जीवाणु के प्रति। अगर हम बात करें लुई पास्चर का, तो लुई पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, रोगों के जर्म मत को दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और लुई पास्चर ने ये कहा था कि जीवाणु के द्वारा ही किण्वन प्रक्रिया होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया किस जगत में आते हैं? ठीक, अम्ल नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ जगत होगा। किस जगत में आते हैं? तो पहला ऑप्शन है क्लोरो, दूसरा ऑप्शन एनोमिया, तीसरा ऑप्शन है मोनेरा, चौथा ऑप्शन है पोटिस्टा। तो इसका राइट आंसर होगा मोनेरा। मोनेरा, ठीक, याद रखेंगे मोनेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया में गति के लिए कौन सा अंग होता है? पहला ऑप्शन है सीलिया, दूसरा ऑप्शन है फ्लैजेला, तीसरा ऑप्शन है अस्यूडोपोडिया, चौथा ऑप्शन है पंख। तो इसका राइट आंसर होगा, बैक्टीरिया का अगर बात करें तो फ्लैजेला, मतलब गति करता फ्लैजेला नाम के अंग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया का आर्टिफिशियल कल्चर किसने सर्वप्रथम किया था? तो पहला ऑप्शन रॉबर्ट कोच, दूसरा ऑप्शन है लिस्टर, तीसरा ऑप्शन है लुई पास्चर, चौथा ऑप्शन है एरेनबर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट कोच। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगर हम बात करें एरेनबर्ग को, तो इन्होंने बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम दिया था। ठीक, और लिस्टर अभी जस्ट बताया था आपको, इन्होंने बैक्टीरिया में प्रतिरोधी मत दिया था। ठीक है, बैक्टीरिया के प्रति प्रतिरोधी मत दिया था। अगर हम लुई पास्चर की बात करें, तो लुई पास्चर ने किण्वन प्रक्रिया में यह बताया था कि इसमें जीवाणु का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया में क्या कोशिका उपस्थित होता है? तो पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन सही। अरे यार, इसका मतलब आपको हम बताते हैं, बैक्टीरिया में सभी कोशिका उपस्थित नहीं होता है। तो इसका ये, ठीक। बैक्टीरिया की कोशिका कैसी होती है? पहला ऑप्शन यूकैरियोटिक, दूसरा ऑप्शन प्रोकैरियोटिक, तीसरा ऑप्शन कोशिका,
ऑप्शन बहुकोशिकीय, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोक्रिएटिव। एक क्वेश्चन होता है प्लाज्मिड क्या होता है? पहला ऑप्शन है मुख्य डीएनए, दूसरा ऑप्शन है अतिरिक्त छोटा गोल डीएनए, तीसरा ऑप्शन आरएनए, चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा अतिरिक्त छोटा गोल डीएनए। अगर हम बात करें प्लाज्मिड, बैक्टीरिया में मुख्य डीएनए के अतिरिक्त भी मतलब अलग अलग छोटा छोटा कण होता है डीएनए को, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। अगर हम बात करें प्लाज्मिड का, तो ये मतलब जब डिजीज होता है ना, तो ये छोटा छोटा ये प्लाज्मिड का ही महत्वपूर्ण भूमिका आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोमा आकार का बैक्टीरिया कौन सा? पहला ऑप्शन है टीबी, दूसरा ऑप्शन है हैजा, तीसरा ऑप्शन है टाइफाइड, चौथा ऑप्शन है टिटनस। तो इसका राइट आंसर होगा हैजा। अगर हम बात करें हैजा कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा विब्रियो कॉलेरिया। ठीक, अगर हम टीबी की बात करें, टीबी किससे होता है, तो टीबी का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका नाम है। अगर हम बात करें टाइफाइड का, तो साल्मोनेला टाइफी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया कौन से है? होता ऑप्शन है O2 के प्रेजेंट, दूसरा ऑप्शन O2 के एब्सेंट, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इसका राइट एरोबिक अगर पूछा जाए तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है, मतलब बैक्टीरिया का अगर बात करें तो बैक्टीरिया के दो भाग में बांटा गया ऑक्सीजन के तहत, एक एरोबिक एक एनारोबिक। तो O2 के साथ जो प्रेजेंट रहता है उसको एरोबिक बोला जाता है। और बात करें एनारोबिक, तो उसमें O2 मतलब वो बिना ऑक्सीजन के भी वो जीवित रह सकता है। ठीक है, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया एनारोबिक है? तो एनारोबिक अभी जस्ट बात की थी, एनारोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन के भी वो जीवित रह सकता है, मतलब बिना ऑक्सीजन के जगह पे वो पाया जाता है अधिकतर एनारोबिक। तो पहला ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम, दूसरा ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, तीसरा ऑप्शन इकोलोई, चौथा ऑप्शन है विब्रियो। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, एनारोबिक है। अगर ये बात करें किसका है, तो ये इससे टिटेनस होता है। ठीक, टिटेनस डिजीज होता है इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम में कौन सा विष बनता है? पहला ऑप्शन है टेट्नोस्पाजिमन, दूसरा ऑप्शन है बोटुलिनम टॉक्सिन, तीसरा ऑप्शन डिप्थीरिया टॉक्सिन, चौथा ऑप्शन कॉलेरा टॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे मिलता है? पहला ऑप्शन है फंजी, दूसरा ऑप्शन बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन वायरस, चौथा ऑप्शन ऑल। अगर बात करें एंटीबायोटिक, जैसे एंटीबायोटिक सबसे पहले मायने मानना चाहिए बैक्टीरिया से अधिक एंटीबायोटिक किससे मिलता है? बैक्टीरिया से। ठीक, इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है मिट्टी में मुक्त नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया करता है? तो पहला ऑप्शन है राइजोमियम, दूसरा ऑप्शन है एजोबैक्टर, तीसरा ऑप्शन है बैक्टीनेसिलस, चौथा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसका राइट आंसर होगा एजोबैक्टर। ठीक, मिट्टी की बात करें तो एजोबैक्टर मिट्टी में मुक्त रूप से। अगर हम बात करें राइजोबियम, तो ये दलहनी पौधों में पाया जाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है दलहनी पौधों में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेग का बैक्टीरिया है, मतलब प्लेग जो डिजीज है वो कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है विब्रियो, दूसरा ऑप्शन है साल्मोनेला, तीसरा ऑप्शन इकोली, चौथा ऑप्शन है यर्सेनिया पेस्टिस। तो इसका राइट होगा यर्सेनिया पेस्टिस। अगला क्वेश्चन है टीबी रोग का बैक्टीरिया क्या है, मतलब टीबी किससे होता है? पहला ऑप्शन विब्रियो कोलेरी, दूसरा ऑप्शन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तीसरा ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी, चौथा ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम। तो इसका राइट आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, अगर हम बात करें विब्रियो कोलेरी, तो ये हैजा होता है। ठीक,
और साल्मोनेला टाइफी की अगर बात करें तो इससे टाइफाइड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन डिजीज बैक्टीरिया से नहीं होता, मतलब बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरा माइक्रोब दूसरा वायरस वगैरह किससे होता है। तो डिजीज बैक्टीरिया से नहीं होता है। टेटनस का अगर बात करें तो ये भी होता है, ठीक है। हैजा हैवान होगा, हैजा होगा, ठीक। टीबी, तो इसका राइट आंसर होगा एड्स होता है वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निमोनिया का मुख्य बैक्टीरिया का नाम क्या है। पहला ऑप्शन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, दूसरा ऑप्शन ई कोली, तीसरा ऑप्शन वाइब्रियो, चौथा ऑप्शन है राइजोबियम। तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का रंग कैसा आता है। अगर बात करें स्टैंड का, तो पॉजिटिव बैक्टीरिया को स्टैंड के तहत 2 टाइप में बांटा गया, एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम निगेटिव। तो वही पूछ रहा क्वेश्चन आपका, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का रंग कैसा होता है। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है नीला या बैंगनी, तीसरा ऑप्शन हरा, चौथा ऑप्शन है पीला। तो इसका राइट आंसर नीला या बैंगनी हो सकता है। दही जमाने वाला बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है जिससे दही जमता है। तो पहला ऑप्शन है ई कोलाई, दूसरा ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, तीसरा ऑप्शन है राइजोबियम, चौथा ऑप्शन स्ट्रेप्टोकोकस। तो आप लोग सबको पता है लैक्टोबैसिलस होगा इसका राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस में मीथेन जो बनता है, बायोगैस रहता है उसमें मीथेन बनता है ना, तो किसके कारण होता है, कौन से बैक्टीरिया के कारण। तो पहला ऑप्शन है ई कोलाई, दूसरा ऑप्शन मिर्तजीवी बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन है बैक्टीनिसेलस, चौथा ऑप्शन है मेथिनोबैसिलस। तो इसका राइट होगा मेथिनोबैसिलस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड कौन करता है। पहला ऑप्शन ई कोलाई, दूसरा ऑप्शन साल्मोनेला टाइफी, तीसरा ऑप्शन है विब्रियो, चौथा ऑप्शन है शिगेला। तो इसका राइट आंसर होगा साल्मोनेला टाइफी। गोनिरिया नहीं होगा, या बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया होगा, ठीक। बैक्टीरिया की अगर बात करें, बैक्टीरिया में मुख्य जनन विधि क्या है। अगर बात करें बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में लैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। हाँ, अगर तो इसमें पूछ रहा मुख्य कौन सा है। तो पहला ऑप्शन युग्मक, दूसरा ऑप्शन विखंडन, तीसरा ऑप्शन मुकुलन, चौथा ऑप्शन है बीजाणु। तो इसका राइट आंसर होगा विखंडन। सिफिलिस किस बैक्टीरिया के कारण होता है। पहला ऑप्शन बी एंड डी दोनों, दूसरा ऑप्शन है ट्रेपोनेमा पैलिडियम, तीसरा ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी, चौथा ऑप्शन बैसिलस पेस्टिस। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रेपोनेमा पैलिडियम के कारण सिफिलिस होता है। कैसा लगा क्लास, आप कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। थैंक यू।